कस्बे की तरफ से कि यहाँ पर हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा है और इसी प्रकार आगे भी बना रहेगा। हम सब लोग एक हैं, एक दूसरे के त्योहारों में साथ मिलकर चलते हैं और नगर पालिका की तरफ से मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ अध्यक्षा महोदय के प्रतिनिधि होने की हैसियत से कि कल हमने मीटिंग पालिका के अंदर बुलाई है और सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था को हम दुरुस्त कराएंगे। पूरे रास्ते के ऊपर जहाँ से शोभा यात्रा और झांकियाँ निकलेंगी वो रास्ता साफ होगा। तमाम मंदिरों के अंदर प्रकाश किया जाएगा, पथ प्रकाश लगाए जाएंगे। बाकी किसी भी साथी को अगर कहीं पे भी कोई कमी नज़र आए वो सीधा मुझसे आके संपर्क करे। मैं कोशिश करूँगा पूरी कि जल्द से जल्द उस समस्या का निस्तारण हो और किसी भी प्रकार की कोई कमी हमारे त्योहारों में ना रहे। समझने और समझाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें अपनी इंसानियत जिंदा करनी है। जब हमारी इंसानियत जिंदा होगी तो हमारा धर्म भी जिंदा होगा, हमारी जाति भी जिंदा होगी और हमारा देश भी जिंदा रहेगा। यदि हम इसमें बढ़ जाएंगे कि ठाकुर साहब और ये वो साहब, ठीक है वो धर्म है, उस हमें शादी ब्याह के लिए है जो बड़ों ने एक व्यवस्था बनाई है धर्म और जाति की। जहाँ तक मैं उसे समझता हूँ, जिसमें मैंने उसमें थोड़ा सा सोचा है, अध्ययन किया है, वो हमारी शादी ब्याह की है। जो हम अगर उसके यहाँ जा रहे तो उसे हमारी परंपरा पता है, अगर वो हमारे यहाँ रहे तो वो हमारी परंपरा है। लेकिन इससे आगे इस जाति धर्म का कोई काम नहीं है। वहाँ काम करती है इंसानियत। जब कहीं पे कोई घटना या दुर्घटना हो जाती है हमारी, तो हम सबसे पहले उससे जाके नहीं पूछते तू कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है। सबसे पहले सब लोगों का, चाहे प्रशासन हो, हम हो, कोई भी हो, कैसा भी आदमी हो, सबसे पहले उसका ये रहता है कि हम जल्दी से जल्दी इसको राहत और कैसे बचाएं। नहीं तो अगर ये चीज़ ना हो तो फिर इंसानियत, धर्म और उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। अभी सभी लोगों ने अपने विचार रखे और मैं इस बात से मतलब मैं आपकी राय में राय रखता हूं कि आप जो बात समस्याएं आपने बताई वो सही हैं और उन्हें उनका समाधान हमें आपके साथ मिलकर करना ही है। पहली बात तो यही थी कि जन्माष्टमी आ रही है, उसमें जहाँ भी 3 जगह हमारे यहाँ झांकियाँ जुलूस हैं, मैं उनसे पर्सनली भी बात कर लूँगा कोई समस्या है। और दूसरा नगर पालिका से या ग्राम प्रधान जी से जो बात करनी है साफ़ सफाई, वो भी मैं कर लूँगा। ब्लॉक से बात करके उसको काम करा लूँगा। मैं चहलुम के संबंध में भी हमारे यहाँ काफ़ी जगह जुलूस वो निकलने हैं, चहलुम मनाया जाना है, तो उनसे भी मैं अलग अलग बात करूँगा और उसको शांतिपूर्ण तरीके से जैसे मनाया जा रहा वैसे ही मनाया जाएगा, उसमें कोई अलग कुछ नहीं होगा। रही बात ये एक मेन समस्या इस क्षेत्र की है, वो ऐसा नहीं है कि मेरे आने के बाद हुई है, तो एक समस्या चली आ रही है। मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ, पूरी पुलिस महसूस कर रही है, क्षेत्र भी महसूस कर रहा है। उसमें पुलिस द्वारा कई बार कड़ी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, लेकिन कहीं कहीं समस्याएँ आती हैं कि वो तकनीकी हैं। आप लोग तो जिस भाव में, चूँकि आप लोग झेल रहे हो तो आपको वो लगता है कि इस तरह हो जाना चाहिए, लेकिन कानूनी भी दांव पेच रहते हैं, उनकी समस्याएं रहती हैं, वो उसकी वजह से नशे में हम 100% अंकुश नहीं पाए। लेकिन मैं आपको आज के बाद विश्वास दिला रहा हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा मैं केवल और केवल इस नशे पे ही काम करूँगा। चाहे मैं आज एक दिन रहूँ, चाहे मैं 10 दिन रहूँ, मैं अपनी टीम के साथ रोज़ इसमें काम करूँगा और संभव कोशिश करूँगा कि ये जितनी जल्दी हो जाए, ख़त्म हो जाए। आप लोग अगर ये साथ देंगे, नशा एक सामाजिक अपराध बुराई है, आप ये ना समझना केवल पुलिस से ही हल हो जाएगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जब तक समाज जागृत नहीं होता तो सामाजिक बुराइयाँ दूर नहीं होती। पुलिस तो कानूनी दाव पेच लगाएगी, आप अगर सहयोग करोगे तब इस समस्या का समाधान होगा। मान लिया हमने कोई मुलजिम जेल भेज दिया, हमारे पास कानूनी यही ताकत है, जो अपराध करेगा उसको जेल भेजेंगे और वो फिर 10 दिन 20 दिन बाद, 1 महीने बाद आ जाएगा। यदि आप उस पर निगरानी नहीं रखोगे, हम 24 घंटे तो वहाँ नहीं रह सकते। जब तक आप उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं करोगे तो फिर उस पर बात लग जाएगा। सामाजिक बहिष्कार करना, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है आपको, आगे उसको मारपिटाई नहीं करनी है आपको सामाजिक अगर आप बहिष्कार करेंगे कानून की ताकत में। लेकिन मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, ऐसे कई गांव हैं जहां से वो सामाजिक अपराध बुराई दूर हो चुकी है। यदि आप सहयोग करोगे तो 100% दूर होगे। खाली कह दोगे जैसे आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं प्रयास करूँगा और हम मिलजुल के प्रयास करेंगे तो बहुत हद तक इसमें हम जल्दी कामयाब भी होंगे। आने वाली पुलिस भी इसमें आपके साथ मिलकर काम करेगी, वो भी कामयाब होगी।
अब सीओ साहब को दूसरी मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा ना कहूँगा। बाकी मेटाडोर वाली जो समस्या है वो मेरी जहन में भी है, हम उसे कई बार डांटते भी हैं। उसको मैं वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हम लोकल जो भी सभासद हैं, चेयरमैन साहब हैं और तमाम नगर पालिका है, उनसे बात करके आपस में समन्वय बैठा के उसे बहुत जल्दी डिसाइड खत्म कर देंगे उसे। वो समस्या सबके लिए है, वो हिंदू मुस्लिम किसी धर्म के आधार पे नहीं है। वो सबको, हर धर्म में लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं और ऐसा नहीं है कि सबको ही समस्या है। उसको बहुत जल्दी दूर करा देंगे, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, ख़राब लगता है कि कोई वहाँ से गुजरे और वो चीज़ नहीं खा रहा, तो वो जो फैलती है गंध या जो खुशबू को या गंध को, किसी को जो नहीं खाता उसके लिए गंध है, जो खाता है उसके लिए खुशबू है, तो वो नहीं मिलनी चाहिए। तो उसको हम बहुत जल्दी इसके कर देंगे। और ये पर्दे वर्दे तो मैं कल से ही कर दूंगा कि एक भी दुकान ऐसी नहीं रहेगी जो बिना पर्दे के रहे। और वो जो चीज़ें हैं वो सब गंदगी हटाने का नगर पालिका से संपर्क किया जाएगा। वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं रहे, कुत्ते उत्ते नहीं रहे हैं वहाँ पे। कुत्तों की वजह से भी समस्या है, एक आदमी को काट दिया कुत्ते ने, तो वो सब हटवा दिया। धन्यवाद।